पिछले भाग में आपने देखा मैं भृगवंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि का पुत्र, वेद वेदांत के तत्व को जानने वाला और धनुर्वेद का महान ज्ञाता परशुराम हूँ। बालकल्की जी ने दादा परशुराम को अपना गुरु स्वीकार किया। दोस्तों, ये शिक्षा कोई साधारण विद्यार्थी की नहीं, बल्कि एक महान योद्धा के निर्माण की शुरुआत की थी। समय के साथ बालकल्की जी ने अपनी लगन और समर्पण से 64 कलाओं और संपूर्ण धनुर्वेद का गहरा ज्ञान अर्जित कर लिया, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए अब तैयार थे। कल्की जी गुरुवर भगवान परशुराम जी को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो अब जा पहुंचे विल्वोत्केश्वरम महादेव के मंदिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन कथा कहानियां पर। और अब आगे वो अब जा पहुंचे विल्वोत्केश्वरम महादेव के मंदिर। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ करी। कल्की जी द्वारा भगवान शिव जी की विधिवत पूजा के बाद अब उन्होंने अपने हृदय में भगवान आशुतोष का शांत स्वरूप का ध्यान किया और जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव जी का एक स्तोत्र में गुणगान किया, जिसमें बाबा भोलेनाथ की सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों की झलक थी। और उस स्तोत्र में कल्की जी ने कहा, गौरीनाथम विश्वनाथम शरण्यम भूतावासम वासुकी कंठभूषणम। कल्की पुराण में आगे लिखा है कि भगवान कल्की का ये मनमोहक स्तोत्र सुनकर बाबा भोलेनाथ माता गौरा के साथ प्रकट हुए और उन्होंने भगवान कल्की की देह पर स्पर्श करके मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप अपना इच्छित वर प्राप्त करें। हे कल्की, अब से आपके द्वारा गायन किए गए इस स्तोत्र का इस भूमंडल पर सच्चे मन से जो भी कोई पाठ करेगा, उसकी वही मनोकामना पूरी होगी। हे कल्की, मैं तुम्हें यह अति शीघ्रगामी और विभिन्न रूप धारण करने वाला गरुड़ अश्व प्रदान करता हूं और दिव्य ज्ञान वाला सुख जो सब जानता है तुम्हें प्रदान करता हूं। इन भेंट को ग्रहण करो। हे कल्की, मनुष्यों में तुम समस्त शास्त्रों के विद्वान और सर्वभूतों में विजयी कहे जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने एक चमकती हुई तलवार देते हुए कहा कि हे कल्की, पृथ्वी के भी भार को संभालने वाली ये तलवार अब तुम ग्रहण करो। ये तलवार तुम्हें पृथ्वी से पापियों का बोझ कम करने में सहायता करेगी। कल्की जी ने महादेव को प्रणाम करके और उनकी दी हुई सभी भेंट स्वीकार करी और उसके बाद भगवान शिव जी के द्वारा दिए गए अश्व पर बैठकर कल्की जी तीव्र गति से संबल ग्राम जा पहुंचे। अपने घर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को नमस्कार किया और फिर उन्हें सब बताया कि गुरुकुल की शिक्षा उन्हें स्वयं भगवान परशुराम जी ने दी है और दादा परशुराम ने ही उन्हें शिव जी को प्रसन्न करके उनसे भेंट स्वरूप वरदान लेने की प्रेरणा दी। इस तरह भगवान परशुराम की कही गई सभी बातें और महादेव के दिए हुए सभी आशीर्वाद की कथा अब हर जगह कही जाने लगी। उनकी इस कथा को सुनकर गार्ग्य, भार्ग्य और विशाल बहुत खुश हुए और इस कथा की चर्चा धीरे धीरे संबल ग्राम से प्रचारित होती हुई विशाख युवराज तक पहुंची और उन्होंने ये जान लिया कि भगवान कल्की ने कली का दमन करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। महिष्मती नगरी में अब दान यज्ञ व्रत तपस्या होने लगे। सभी अब धीरे धीरे अपने धर्म में तत्पर होने लगे। राजा भी प्रजापालक, पवित्र मन और धार्मिक प्रवृत्ति के होने लगे। धर्म के वंशजों लोभ, असत्य, भय ने जब उस नगरी के सभी निवासियों में इस तरह से धर्म के कार्यों को करते देखा तो वो वहां से दुखी होकर अब पलायन करने लगे।
भगवान कल की शिव जी द्वारा दी गए अश्व पर अपनी तीक्ष्ण तलवार लिए नगरी में बाहर भ्रमण कर रहे थे और विशाखयूप नरेश संबल ग्राम में भगवान के दर्शनों के लिए आ चुके थे। उन्होंने भगवान कल्की को जब नगरी में अश्व पर बैठे देखा तो उन्हें देखते ही वो रोमांचित हो उठे और वो राजा झुकते ही पूर्ण वैष्णव को प्राप्त हो गए। भगवान कल्की ने राजा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी आश्रम वन के धर्मों का संक्षिप्त वर्णन किया और उन्होंने कहा कि हमारे जो अंश कली से प्राप्त पाप के द्वारा भ्रष्ट हो गए थे वे अब हमारे अवतरित होने पर धर्म के मार्ग पर आ गए हैं। हे राजा, तुम राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करते हुए मेरी आराधना करो। मैं ही परलोक और सनातन धर्म और सनातन धर्म भी मैं ही हूँ। काल स्वभाव और संस्कार सभी मेरे कर्म के अनुगत रहते हैं। मैं चंद्रवंश और सूर्यवंश में उत्पन्न मरु और देवापी राजाओं को प्रतिष्ठित करके और इस युग को सत्य करके सद्गति को प्राप्त होऊंगा। ये सब सुनकर विशाखयूप नरेश ने भगवान कल्की को प्रणाम किया और उनसे वैष्णव धर्म के बारे में और बताने का अनुरोध किया। राजा की इस कामना को सुनकर कलिकुल का नाश करने की इच्छा से भूमंडल पर अवतरित हुए भगवान कल्की अपनी वाणी से अब विशाखयूप नरेश को धर्म प्रसन्न कहने लगे। आशा करता हूं कि कल्की पुराण के ये अध्याय की जानकारी आपको मैं समझा पाया और अगर आपको पुराण की ये कथा भगवान कल्की के प्रति कुछ भी विश्वास उत्पन्न करे तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। जय श्री हरि, श्री हरि। शुक्रिया।